आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 66वां जन्मदिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया बनने के बाद मोदी ने बहुत ही कम समय में अपने आप को वर्ल्ड लीडर्स की कतार में खड़ा कर लिया। हालांकि इसके लिए मोदी ने दुनिया भर की सैर की। इस वजह से मोदी की वाहवाही कम और आलोचना ज्यादा हुई, लेकिन मोदी ने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली आने के बाद मोदी कुछ महीनों तक व्यवस्था से असहज दिखे, लेकिन खुद को उन्होंने बहुत ही जल्दी दिल्ली की हवा में ढाल लिया। यही नहीं, विपक्ष ने मोदी के रंग बिरंगे स्टाइलिश कुर्ते और जैकेट्स पर भी खूब तंज कसे और मोदी को सूट बूट की सरकार का नाम दिया। लेकिन गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर से निकलकर मोदी ने जिस कदर पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज मोदी का जन्मदिन है, इसलिए आज उन 10 बिंदुओं को चिन्हित करते हैं जिनकी वजह से एक चाय बेचने वाले मोदी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। कुशल और प्रभावी वक्ता। क्या किसी को इस बात में शक रह गया है कि मोदी एक प्रभावी वक्ता नहीं है? बीजेपी में कभी अटल बिहारी वाजपेयी सबसे प्रखर वक्ता माने जाते थे, लेकिन मोदी ने भी अपने समर्थकों की अच्छी खासी तादाद इकट्ठा कर ली है। 15 अगस्त के मौके पर मोदी ने अपने भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा बिना किसी स्क्रिप्ट का पढ़ा। ऐसा करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। अनुशासन प्रेमी मोदी। जब मोदी आरएसएस में थे तब से लेकर आज तक मोदी अनुशासन के पक्के रहे। पहले सुबह उठना, योगासन करना और लोगों से मिलना, ये उनके रूटीन का हिस्सा बन गया। आज भी दिल्ली में सुबह सुबह अफसरों की क्लास लग जाती है। मंत्रालयों में अफसर सुबह सुबह दफ्तर आने लगे हैं। धुन के पक्के। मोदी ने जब खुद को चाय बेचने वाला कहा तो सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वही चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। चाय पर चर्चा के जरिए मोदी ने देश के करोड़ों लोगों से सीधा सीधा संपर्क साधा। ये कतई आसान नहीं था। लोगों को देखना और समझना। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने 5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया और तकरीबन 500 के करीब रैलियां की। इससे मोदी की देश और समाज की सियासत को समझने की परख बढ़ी। टेक प्रेमी मोदी। आज मोदी ओबामा के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिनका ट्विटर पर इतना ज्यादा फॉलोइंग है। मोदी ने रेडियो, टेलीविजन और ट्विटर का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी बराबरी आज दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता। नई पीढ़ी मोदी की इस क्षमता से बहुत कुछ सीख सकती है। मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया। फिटनेस प्रेमी मोदी। मोदी फिटनेस प्रेमी हैं। योगा को दुनिया भर में ले जाने का श्रेय बहुत हद तक मोदी को जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में लोगों को योगा के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन मोदी ने योग के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। युवाओं सा जोश। पिछले दिनों जब मोदी साउथ अफ्रीका और जापान गए तो वो ढोल बजाते हुए नजर आए। विपक्ष ने कहा, देश जब महंगाई की मार तले दबा है, पीएम मोदी ढोल बजा रहे हैं। शायद मोदी जानते हैं कि 66 साल में युवा दिखने के लिए उन्हें युवाओं के साथ रहना होगा, नहीं तो युवा उन्हें दरकिनार कर देगी। यही वजह है कि राहुल गांधी 46 साल के होते हुए भी खुद को युवाओं से जोड़ नहीं पाए। मोदी का धैर्य। इस शब्द का मतलब मोदी से अच्छी तरह शायद ही कोई जानता हो। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, कई मुकदमों का सामना करने के बाद मोदी कुछ नहीं बोले। मीडिया ने 15 साल तक मोदी का ट्रायल किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आकर मोदी को अभयदान मिला, उसके बाद भी मोदी उतना ही बोले जितना बोलना जरूरी था। मोदी से यह सीखा जा सकता है कि कब बोलें और कितना बोलें। लीडरशिप। मोदी पर आरोप लगता है कि उन्होंने पीएम बनते ही अपने सभी वरिष्ठों को किनारे कर दिया। आरोप सही भी हो सकता है। मोदी को यह विश्वास लोकसभा में मिली जीत के बाद ही मिला। मोदी आखिर जीत का सेहरा किसी और के सर क्यों बंधने देते? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर मोदी ने यह बताया कि वह एक स्वतंत्र सत्ता चाहते हैं और किसी के मातहत काम नहीं करेंगे। क्या मोदी तानाशाह हैं? जब बीजेपी को मोदी के नेतृत्व में बहुमत मिली, मीडिया और विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे थे कि मोदी डिक्टेटर बन सकते हैं, लेकिन सत्ता का नशा मोदी के सर नहीं चढ़ा। संसद में पहली बार जाते हुए जब मोदी ने शीश झुकाया, ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने। मोदी वैचारिक तौर पर संघ की नीतियों का अनुमोदन करते हैं,
लेकिन उन्होंने समय समय पर यह भी बताने में कसर नहीं छोड़ी कि जब बात देश और सरकार की आएगी तो वह खुलकर बोलेंगे, और ऐसा उन्होंने समय समय पर किया भी। पत्रिका टीवी रिपोर्ट।